सभी का स्वागत है सेवा क्लास से बिहारी कल्चर में। अभी मेरे सामने आलोक हैं। आलोक जो कि किशनगंज में अभी पढ़ रहे हैं, जो कि अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो ये उनका किशनगंज का टोटल इंटरव्यू टाइप से एक बताएंगे, एक पॉडकास्ट टाइप में बताएंगे एज ए रिव्यू कि कैसा है कॉलेज, क्या चीज़ें होती है, कैसा क्या चीज़ें लगती है अगर आप नए जा रहे हो वहाँ पे। तो क्या चीज़ें वहाँ पे चीज़ें चलती है, किस तरीके से चलती है। तो आलोक, आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, फिर मैं धीरे धीरे आपसे जो भी बच्चे के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। जी सर। जैसे कि सर आप जानते हैं मेरा नाम आलोक है और हम CBA केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर 12 से हम RS समस्ती से की। उसके बाद हम BCC का एग्जाम दिए। उसमें मेरा ओवरऑल रैंक था 132 और कैटेगरी रैंक 56 था। कैटेगरी एग्रीकल्चर में संबंधित। अभी हम सब सेकेंड सेशन में। ओके। सो एडमिशन एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए, जो भी यहाँ पे जाना चाहते हैं। और स्पेशली आप फोकस कीजिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि ये बच्चे बार बार भूल जाते हैं। और अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या करेंगे, क्या चीज़ें होती है वहाँ पे वो। जी सर, जैसे यहाँ 10th और 12th का टोटल मार्कशीट लगता है, मतलब जितना सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, SLC हो, CLC हो, सब लगता है। उसके बाद अगर सर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगता है और मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर सर किसी बच्चे के पास नहीं हो तो वो 15 दिन का टाइम मिलता है, उसके अंदर सबमिट करना होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट से याद आया कि वहाँ पे फीस कितना देना पड़ता है, फी कितना देना पड़ता है एडमिशन के वक्त जैसे यहाँ पे गए तो। उस टाइम सर अप्रोक्स 10 लगता है। 10,000। दस। 10। ये सर 10 9,000 कुछ है। तो 10,000 का। ये कैश लेके जाना बेहतर होता है, क्योंकि बहुत जगह नहीं चलती है, यूपीआई नहीं एक्सेप्ट होती है। तो आपको कैश लेने जाना बहुत यूजफुल होता है। ठीक है नो सर। ना। ये ओके। सो ये मैंने क्या बोला? मैं ये बोला ना कि कैश ले जाना बेहतर होता है ना, वहाँ पे यूपीआई वगैरह नहीं चलती है, ऐसा कुछ यस। यस सर। नहीं नो सर, UPI से लिया जाता है, हमें लिया जाता है। है कॉलेज में लेना। अप्रोक्स यहाँ शायद UPI से ही करना पड़ता ओके। है। UPI से ही करना पड़ जाता है सर। तो आपको दोनों ऑप्शन लेके जाना है। यस सर। ठीक है, यस लेके सर। बाद में आप जिससे भी। यस सर। चलो, दोनों ऑप्शन लेके जाइए, आप ऑप्शनल में लेके जाइए। कहीं जगह नहीं चलती है, कहीं जगह चलती है। मैं इसके पहले जहाँ भी बात किया वहाँ पे कैश चलती थी। ठीक है, जैसे डुमराव में बात कर लें ये सब में। बाकी यस। कैश चलती है, तो आपको यूपीआई भी लेके जाना। यस। और आप यस सर। कोर्सेज के बारे में मैंने बात कर लिया। एक मिनट। मेडिसिन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं कि आप जब कॉलेज जाते हो तो कैसा इन्वायरमेंट रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छा लगता है, लाइक मनमोहक ना। आप कहीं विजिट किए तो वो अच्छा लग गया, तो क्या चीज़ें ऐसी यस सर। अच्छा लगती सर यहाँ कॉलेज का मतलब जो बिल्डिंग है एकेडमिक बहुत अच्छा है। और थोड़ा बस यहाँ दिक्कत यही है कि मार्केट बहुत दूर है सर, 20-25 किलोमीटर दूरी पे है। है। ओके। तो थोड़ा दिक्कत होता है। आप और बिल्डिंग अच्छा है सर। जितने भी आप एग्रीकल्चर कॉलेज जितनी भी आप एग्रीकल्चर कॉलेज दिखोगे वो सब आपको एकात में होगा। ठीक है, शांति इलाका में होता है, ताकि वो जो पढ़ यस। फोकस अच्छा रहे। और फील्ड वर्क मेन होता है एग्रीकल्चर, मतलब फील्ड वर्क तो प्रैक्टिकल के लिए खेत वेत होना चाहिए। यस। उसके लिए सबसे एकात में होता है, कहीं यस सर। आसपास में मिल जाते हैं, कई जगह नहीं मिलती है। तो ये बड़का इशू नहीं है, ये हर जगह आप जहाँ भी जाओगे वहाँ यही चीजें देखने। यस सो आप डिस्टेंस बता दो, लाइक कोई बच्चे जाना चाहते हैं बाया बस बस या बाया ट्रेन, तो कैसे पहुंचेंगे। सर, मतलब किशनगंज से तो यहाँ 25 किलोमीटर की दूरी पे है, अरावड़ी में है। गंज स्टेशन से। और क्या बोले सर? गंज स्टेशन से। ये सर किशनगंज स्टेशन से पहले मतलब 4 से 5 मिनट लगता है, बस स्टैंड है पास में ही। वहां से बस आता है डायरेक्ट हम कृषि विश्वविद्यालय सॉरी महाविद्यालय लिखा हुआ है। डायरेक्ट कॉलेज पे। ये सर कॉलेज के पास ही है, और सीधे कॉलेज है। तो बेहतर है, डायरेक्ट सुविधा मिलती है। जो भी पैसा लगते हैं आपको बस भाया आपको आ जाना है यहाँ पे। पहले स्टेशन उतरना है, स्टेशन से फिर बस 4-5 मिनट लगता है, फिर वहां ये से। सर मिल ओके। ये सर
तो अब वहाँ के प्रोफेसर कैसे होते हैं, लाइक प्रोफेसर समझाने में हेल्पफुल नेचर के कैसे होते हैं? सर यहाँ तो क्लास कंटिन्यू है, मतलब ये नहीं सिस्टम है कि बंक वाला बहुत कम सिस्टम है। रेगुलर। यहाँ क्लास बहुत ज्यादा लगता है। तो यस सर। कैसा रहता है वहाँ का प्रोफेसर प्रोफेसर कैसे हैं? अच्छा है, मतलब इतना कुछ नहीं, सही। पढ़ाने में, कोई भी चीज को बताने में, जैसे आप कुछ समझे नहीं तो आप जाके पूछ सकते हो, ऐसा फैमिलियर? हाँ पूछ ओके। हाँ पूछ सकते हैं आप सर। चैम्बर में आप मतलब कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो कभी भी जाके वो आप अपने डाउट को, अपने जो भी डाउट हो रहे हैं वो आप, हाँ, जैसे आपकी पढ़ाई में काफी हेल्पफुल हो। पूछ सकते। सो यस। बस में ग्रीनरी कैसा है, लाइक वेजिटेशंस कैसा है, पेड़ पौधा होता है ना, पार्क ऐसा कैसा है जो मन थोड़ा सा दुखी हो जाए तो वहां जाके थोड़ा सा चिल कर सके दोस्तों के साथ? छोटा सा एक पार्क है यहाँ, इको पार्क है नाम, बगल में है। उसमें ही एक कैंटीन है। बस यही सब है नॉर्मल। चलो, तो अब सीनियर्स का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि आप अभी सीनियर हो गए हो, एक साल एक महीना पहले, यस। 3-4 महीना पहले आप जूनियर थे। तो जूनियर का पर्सपेक्टिव भी बता दो कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जाएंगे तो उनको क्या चीज़ें फेस करना पड़ेगा, और अभी आप सीनियर भी हो गए हो जो अभी न्यू बच्चे जाएंगे, तो एज अ यस देखते हो वो भी आप बता दो। सर, मतलब शुरू में लगता है कि सीनियर खराब है, फिर धीरे धीरे लगने लगता है नहीं, जो हो रहा है सही है। मैं लगभग मतलब तीन इतना तीन चार बच्चों का मैं कर लिया हूँ, जिसमें से सबसे रॉ, लाइक सबसे अनफिल्टर्ड यही बच्चे ने दिया है, लाइक आलोक ने ही दिया है कि सीनियर पहले सबसे खराब लगेंगे कि ये कितना रूड है, यस सर। और चीजें समझ में आएगी कि क्या क्यों बोल रहे थे सीनियर ना। चलो बढ़िया यस सर। है। क्या रैगिंग इंट्रोडक्शन, ऐसा इंट्रो? बस इंट्रो होता है नॉर्मल सा, और इतना कुछ नहीं। इंट्रो मीन्स मैं बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे फ्रेशर है, क्योंकि मन में चलता है रैगिंग रैगिंग, तो रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती। रैगिंग मतलब वैसा होता है जो जो 3 इडियट्स मूवी में देखे हो, जो यही, यस सर। वो सब होता है रैगिंग। ठीक है, तो वो यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन मतलब क्या, कि जैसे क्लास शुरू किया तो जैसे उन्होंने बोला कि गुड मॉर्निंग सर, एक रिस्पेक्ट वाला बात बोल, 20, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ये चीजें किया हूँ, बस वही। इससे सीनियर जानते हैं, स्किल्स पूछेंगे, लाइक डांस करते हो, डांस करके दिखाओ, वो क्यों, करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं ना उसमें मदद मिलती है सीनियर को नाम देना। यस सर। तो ये कहीं ना कहीं, इंटरेक्ट भी अच्छा सा उधर। ये आपके इंटरेक्शन के लिए कि आप थोड़ा सा फ्री हो सको, आप कॉलेज में आए हो, बहुत दूर से आए हो अपने कॉलेज में, यस सर। तो सबसे घुल मिल के रहो, तो इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये ज्यादा निगेटिव वे में नहीं लेना है कि रैगिंग हो रहा है, ये हो रहा है। यस सर। यस सर। इंट्रोडक्शन इतना कुछ नहीं होता सर। ये जरूर, नॉर्मल होता है, फिर जरूरी भी है, सीख भी जाता है सर। कुछ फ्रेंडों से मैं सुना हुआ हूँ कि क्या चीजें होती है क्या चीजें नहीं होती है। सबसे बदनाम किशन, यस। लेकिन पहले था, ये सब पहले था कि रैगिंग होती है ये चीजें, अब हर चीजें सुधर गई है, हर चीज यस। यस। ज्यादा नहीं होता। हाँ थोड़ा मोड़ा होगा इंट्रोडक्शन में, आपको थोड़ा सा अगर गाने में सुनेंगे, ये सब करेंगे तो ये नॉर्मल होती है, ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, और यही चीजें आप सेकेंड सेमेस्टर में सर पढ़ाएंगे कैसे। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होता, ये आप माइंड से निकाल दो। इंट्रोडक्शन होती है जिसमें आपको बस नाम बोलना है, क्या चीजें आपको अच्छी लगती है वो, ठीक ऐसे सर डर भी निकल जाता है दिमाग से कि मतलब कहीं भी बोलना होता है तो फ्रीली होके बोल लेते हैं, उसमें तो बोल नहीं पाते हैं। है। सब जितने बच्चे ने ये चीजें बोला है, हर एक कॉलेज का आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखो तो वो जाके वीडियो देख लो, जितने भी बच्चे हर एक कॉलेज का मैं कर रहा हूँ। तो किशनगंज का भी सेम यही है, वहाँ आलोक वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो एज अ जूनियर बता दिए। अब एज अ सीनियर आपको क्या चीजें जूनियर को सिखाना चाहिए, क्या चीजें करना चाहिए, अगर आप सीनियर हो तो अभी, तो अभी तो सर हम हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में, कल आएगा मेरा जूनियर सर यहाँ एडमिशन लेने। तो अभी हम आप लोग को तो सर ऐसा कुछ है। तो क्या बोले सर? अभी आप सीनियर हो ही गए हो, क्योंकि रिजल्ट आ गई है तो आप हो ही। यस। तो आप यस। क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्या चीजें, ताकि जूनियर जो जा रहे हैं वो प्रिपेयर होके जाए? मतलब इतना कुछ नहीं, बस एक होता है कि एक रिस्पेक्ट का भावना हो, एक दूसरे से मिल के रहे, लड़ाई ना करे, और क्या सही है। कॉलेज में बस बैक करना लगे सेमेस्टर में। यहाँ तक होता है सीनियर हेल्पफुल ही होता है, सीनियर मदद ही करता है, एक बड़े भाई के नाते बिल्कुल हर बिल्कुल। समय मदद ही करते हैं।
पूरा फैमिली से दूर होके जा रहे हो और कोई भी नहीं होता है आपके साथ। ये हमेशा हॉस्टल में, प्लेग्राउंड में हमेशा सीनियर्स ही रहते हैं। तो सीनियर से जितना आप फुल्ली बात करोगे उतना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो वही चीज़ टेक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जब रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। आप अगर अच्छे हो खेलने में तो आप होगे। आप अगर पढ़ाई करने में अच्छे हो तो यस। आपके साथ टॉपर सीनियर आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो वो आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बूस्ट करते हैं एज अ सीनियर। और डिसिप्लिन सबसे मेन इन्होंने बोला, और रिस्पेक्ट। तो ये आपसे एक्सपेक्ट की जाती है सीनियर्स के द्वारा। अगर आप वो नहीं दे, फिर आई थिंक वो कंट्राडिक्शन हो जाती है, जिससे कि आपको परेशानी की झेलना पड़ता है। तो अच्छा है कि आप अच्छे बच्चे बनकर अपने कॉलेज में जाओ, और आप जूनियर होगे तो सब जितने भी लोग होंगे वहाँ पे सब सीनियर होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब जाओगे तो रिस्पेक्ट। यस। ठीक है। तो बस ये सिस्टम है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैंपस में ग्रीनरी के बारे में बात के लिए तो मुझे मजाक कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। क्लासेस रेगुलर चलती है, इन्होंने बता दिया। प्रैक्टिकल की यस बात, सर। प्रैक्टिकल और लैब कैसा होता है, क्या है सुविधाएं या नहीं है? यस सर। यस सर, यहाँ है बहुत सारा, मतलब यहाँ इतना रूम है कि हर अपना अपना डिपार्टमेंट है, सबका लैब है, हर चीज होता है। सो इसमें भी हर चीज़ें होती है। इंटरनेट और वाईफाई या लाइब्रेरी की बात करते हैं थोड़ा सा, कैसा है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी तो मतलब यूज वहाँ तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ भी जैसे हॉस्टल में है तो एक स्टडी रूम हम लोग रखे हुए हैं, मतलब सीनियर के द्वारा या पूरा बना के रखा हुआ है, तो उसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ वाईफाई सुविधा भी है। और थोड़ा यहाँ रूम में नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ थोड़ा ज्यादा होता अभी आप कॉलेज से है ही? रूम में। अभी ये आप? सर अभी हम रूम में, हॉस्टल के रूम। श्योर, अच्छा अच्छा लग रहा है लाइक ऊपर में। जैसे सही है, ठीक ही है। एक रूम में तीन रहते हैं। एक रूम में एक रूम में आपको 3 अलॉटमेंट होती है क्या? ऐसा भी है कि सीनियर जूनियर ऐसा रहेगा एक रूम में, या नो सर, नो, सीनियर? बैचमेट। तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा कि आप जैसे एक होता है कि दुबका हुआ बच्चा सीनियर से बात नहीं करता रूम में। ये सर। ये फेमिलियर होगा कि आप सब बैचमेट ही होगे तो खुल के बात कर सकते हो अच्छे तरीके से। सो ये हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल का कंडीशन कैसा है? अच्छा है? हॉस्टल अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है। रूम की भी बात कर लिए। अच्छा, कई बच्चों का होता है मेस का। तो मेस प्रॉब्लम सर थोड़ा बड़ा होता है क्या खुद से हर जगह। स्टूडेंट के द्वारा चलती है या एकेडमी के द्वारा चलाई जाती है? एकेडमिक नहीं चलाती है सर, एकेडमिक नहीं है, बात है। स्टूडेंट खुद चला। तो कितना प्राइस पड़ता है मेस का चार्ज पर मंथ के हिसाब से? 3300। 2100? ये डिफर कर सकता है। 3300। 33, ओके। ये हर एक कॉलेज वाइज कर सकता है। 33,000 के आसपास इस कॉलेज में लगते हैं। बाकी डुमराव वगैरह में या पूर्णिया वगैरह में सब 3200 या 3000 ऐसा भी चलता है। तो वो डिफरेंट कर सकता है यहाँ अलग। भी सर ये सर 3300 यहाँ भी है। सो अलग अलग हो सकता है तो उसके हिसाब से। और आप स्टूडेंट खुद से चलाते हैं, जब आप खुद बनोगे, जब आप खुद मेस मैनेज करोगे, तब आपको खुद समझ आ जाएगी क्या प्रॉब्लम आती है इसको चलाने में। तो आप ये खुद सर। सीख सकते हो। आप बच्चे तो हो नहीं अभी, तो आप खुद वो चीज़ें इम्प्रूव करना होगा तो आप खुद चलाओगे वहाँ जाके। सो खाना लाइक अच्छा ही होता है या कैसा होता है? सर ठीक होता है, मतलब आप उतना भी अच्छा घर जैसा तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। नहीं। ये सर। ओके, घर जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट हाँ, एज अ खाने के लिए, रहने के लिए वो ठीक है ना? अच्छा। सो अगर मैं बात करूं लाइक, अगर जैसे वहाँ पे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लमें हैं या क्या क्या सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं, उसकी बात करूं तो क्या सर चीज़? नेटवर्क, नेटवर्क इश्यू सर बहुत ज्यादा रहता है रूम ओके, नेटवर्क इशू। में। इसके अलावा पढ़ाई में क्या चीज़ आपको बाधा देती है? लाइट? नो लाइट? सर, लाइट रहती ओके। है। यस। इंटरनेट एक बाधा देती है आपकी पढ़ाई में, और इसके अलावा? इसके अलावा सर थोड़ा पहले कैंटीनर का प्रॉब्लम था, तो अब तो नया खुल गया है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये भी अच्छा है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, गेम्स, कल्चर? होता है सर यहाँ, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। स्पोर्ट्स में तो जो बैडमिंटन खेलता है उसका तो अपना कोर्ट है, अपना खेलते रहता है। फिर वॉलीबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, हम खेलते हैं, टेबल टेनिस है,
तो जीटी पटना से। क्या रैंक है इस कॉलेज का, किशनगंज का? स्पोर्ट्स में, अच्छे हैं? स्पोर्ट्स में शायद शायद सेकंड सेकंड नंबर पे है, सबोर्ड के बाद इसी का। फर्स्ट नंबर पे सब, और देन उसके बाद किशनगंज। तो अच्छा रैंक भी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जी सर। सीनियर के साथ घुल मिल करके आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी तो इम्प्रूव। प्रमोट सीनियर देखते हैं, प्रमोट भी करते हैं उस चीज को, मतलब खेल के भी आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें होती है ना, वो सीनियर्स कहीं ना कहीं हेल्प ही करते ये हैं। सर। एक्टिंग कर पाते हो, ये सिंगर अच्छे हो, तो कोई भी प्रोग्राम होगा आगे जाके तो आपको मौका दिया जाए कि आप करो, आप ओपन करो, ये इस स्टेज पे जाके बोलो, तो ये इम्प्रूव भी करता है कहीं ना कहीं। तो वो रैगिंग वाला दिमाग अभी, ये कुछ कुछ नहीं होता ये बस। सर रैगिंग नहीं होता है, रैगिंग ना वैसा रैगिंग। ये हर लोग पूछते हैं, बार बार स्टूडेंट का कॉल आता है कि रैगिंग होता है या नहीं होता है। तो नो सर। मैं सोचा कि मैं खुद ना बोलकर जो वहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका ही एक सीरीज चला दूं। तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं लग रैगिंग अक्सर नहीं होता, बस ऐसा लगता है कि होता शुरू शुरू में थोड़ा, बाद में लगता है जो हुआ सही हुआ, ओके। इतना होना भी। अगर अगर आपको मतलब एज अ इमेजनरी बोलते हैं, अगर आपको चांस मिले इस कॉलेज को थोड़ा सा आ, अपना जिम्मेदारी लेने का, लाइक आप अगर प्रिंसिपल हो, आप अगर हेड हो, तो क्या इम्प्रूव करना चाहोगे इस कॉलेज को अच्छे करने के लिए? तो इस कॉलेज को अच्छे करने के लिए क्या improve किया? एक ऐसा कुछ तो है नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो वो तो सब जगह का है, तो इसमें कोई तो कुछ कर नहीं सकता है। एकेडमिक तो अच्छा चलता है, तो इसमें सही है सर। इसमें क्या है? जैसे आपने बोला था कैंटीन को सुधारा जा सकता है, वो ऑलरेडी कर दिया गया। सो ये सर जो प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा दिन में ठीक कर दिया जाता है। जीने के लिए कुछ, जैसे रोटी तो मिल ही रही है, कपड़ा है ही आपके पास, मकान बन ही गया है, तो आई गेस ये फुलफिल रहेगा किशनगंज के लिए। सो कॉलेज में प्लेसमेंट लगती है या इंटर्नशिप लगते हैं? कोई सीनियर का सुने हो ऐसा? सर शायद इस बार से है। बार से प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है? ये सर। बढ़िया। मतलब लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा बता दो, लाइक फनी, कुछ ऐसा आपने जो भी एक्टिविटी कर रखा है उसमें फनी चीज़ें क्या थी या मेमोरेबल चीज़ें क्या थी आपके लिए? कहाँ सर, कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में। कॉलेज में मेरे लिए क्या था, लाइक ऐसे ही सर। कर रहे थे या कोई कभी स्पोर्ट जो सबसे बढ़िया लगा, लाइक सबसे फनी था हम लोग के लिए या मेरे लिए? हम लोग का सर, हम लोग का शॉर्ट बाउंड्री यहाँ टूर्नामेंट हुआ था जूनियर, उसमें सर बहुत अच्छा खेल, मजा भी आया था और अच्छा खेले भी सर। वो मेडल? चीजें बस याद है। ये सर मिला था हम लोग। ये सबसे अभी तक के लिए ये सबसे यादगार चीज़ें हैं। ये सर 2 बार हम लोग का हो चुका है, लॉन्ग बाउंड्री शॉर्ट बाउंड्री दोनों में खेले थे हम लोग। तो क्या आपके लिए लाइक पॉजिटिव चीज़ें रही थी अभी तक, पॉजिटिव चीज़ें जो अभी आपको इम्प्रूव करते ही जा रहा है? एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आकर, कुछ भी नहीं जानते थे कॉलेज कैसी होती है, कैसे लाइफ होते हैं, वहाँ से अभी तक सेकेंड सेमेस्टर, अभी तो कुछ भी नहीं किए हो आप, अभी आप फर्स्ट ईयर गुजरा ही है, ये लाइक फर्स्ट सेमेस्टर गुजरा ये ही। सर क्या चीज़ें आपको एक पॉजिटिव आशाएं देती है, किरण देती है कि हाँ मुझे अब अच्छा करना है? एक तो सर सीनियर अच्छा समझाते हैं कि मतलब शुरू में लगता है खराब है, लेकिन बाद में वो समझाते हैं कि ये चीज करना है, और उनके द्वारा जो चीज बताया जाता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ताकि नया नया हम आते हैं, कुछ जानते रहते नहीं हैं, इतना कॉलेज है उस कोर्स के बारे में, तो फिर बताते हैं, फिर नोट से देते हैं, आगे प्रमोट करते हैं इस चीज पर, तो ये चीज बहुत अच्छा होता है, होना भी चाहिए, बहुत सपोर्टिव है। सो ये आपके लिए हम्म, पॉजिटिव, सीनियर ने आपका साथ दिया। हम्म, सीनियर। ये सब। ओके। और पढ़ाते भी हैं, अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है तो पढ़ाते हैं। लाइक कोई भी अगर डाउट हुआ तो आप वो बता भी देते हैं? ये सर बताते हैं, ये बात झूठ नहीं है, रियल में बताते ये एक लाइक बड़े भाई की तरह वहाँ पे सीनियर रहते हैं। हैं। ये और सर। फिर से बोल रहा हूँ, आलोक भी ने भी बोला है कि आप घर से दूर जा रहे हो तो आपके साथ कोई नहीं रहता है, तो सीनियर ही। ये सर। तो जो भी ये चीज़ें, जस्ट वही है, एक बात ध्यान में रखना है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, बस सिंपल सी बात। ठीक है। आप रिस्पेक्ट दोगे तो बदले में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, बस दो तीन हार्डली थोड़ा सा प्रेशर लगेगा,
कि yes, से सुनने में टाइम लगेगा कि क्या चीज़ें हैं, बहुत दूर आ गए हैं घर से, क्या चीज़ें कैसे चलेगी। बट आप जब आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप समय नहीं लगेगा कि चेंज होते हैं, जैसे एक सेमेस्टर से दूसरा सेमेस्टर, फिर दूसरा से तीसरा, समझ ही नहीं आएगा कब चला गया। सो एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम हिंदी में इंग्लिश में कैसा होता है? सर सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम। सेमेस्टर एग्जाम सर इंग्लिश में होता है, इसमें कोई प्रोफेसर जो लैंग्वेज बोलते हैं, लाइक लिखने के दौरान, पढ़ाने के दौरान, तो वो क्या हिंदी में? वहाँ वहाँ तो इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं सर, लेकिन एग्जाम जो होता है सिर्फ इंग्लिश में। अच्छा, लास्ट में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि जो बच्चे यहाँ पे हिंदी हिंदी मीडियम से गए हैं कॉलेज में, आपके कॉलेज में, तो उनके लिए क्या सामनाएं करनी पड़ती है, क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? तो हिंदी से इंग्लिश बनाने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। और ऐसा देखे भी हम लोग हैं कि मतलब जो हिंदी मीडियम का अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। अभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत कर रहा है, ओके। खुद मेरे बैचमेट से भी कर रहे हैं। मेरे भी मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं जो अभी, आई थिंक अभी नहीं होंगे, एक सीनियर थे आपके, तो उन्होंने भी हिंदी मीडियम से करके गया था, तो काफ़ी बढ़िया से स्कोर किए हो अभी, लाइक 8.5 के आसपास वो जीपीए उनका। तो वो बढ़िया तरीके से हिंदी से गए थे, इंग्लिश में कन्वर्ट किए खुद को। यस, थोड़ा टाइम लगता है, बट गिव अप नहीं करना है कि यस, नहीं मेरे से नहीं होगा तो हम कॉलेज छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। यस, बस वही है, फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, टाइम, यस, इसी खुद को इम्प्रूव करने में टाइम दीजिए, थोड़ा सा कॉल वॉल से दूर रहिए, है ना, अपने खुद पे बस फर्स्ट सेमेस्टर ध्यान ले लो, फिर उसके बाद आप मजे करते रहना, ये आप पे ऊपर डिपेंड। सो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। लास्ट कुछ मैसेज बता दो आलोक कि आप जूनियर को क्या कहना चाहोगे, पूरा ओवरऑल जो भी आपने बताया उस। नहीं, अच्छा से मतलब पढ़े और एग्जाम निकाले। हम तो कहते हैं सर आईसीआर निकाले, बाहर जाओ तो घूमो देखो, बीसीसी तो खैर बिहार में है। ओके। जो आपके पर अब कॉलेज तो बीसीसी की ऑलरेडी निकल गई है अलॉटमेंट, तो जो आपके कॉलेज में आ रहे हैं उनके लिए क्या बताना चाहोगे लास्ट? उसका बेस्ट विश है आगे बढ़े जीवन में, कुछ अच्छा करे, क्या सर इसमें। हम खुद अभी सर सेकंड सेमेस्टर में। ओके। ठीक है, आप भी कुछ धीरे धीरे सीख रहे हो, और बाकी यस सर, साथ में भी सीखेंगे। सो ठीक है, सीनियर का आप मदद लेते रहिए, आप एज अ सीनियर आप जूनियर का भी मदद करते रहिए। गुड यस, विशेज आपको भी, और आपके जो जूनियर रहेंगे उनके लिए भी, और जो देख रहे हैं आप यूट्यूब पे उनके लिए भी। और थैंक यू सो मच आलोक कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट आपको जो फ्रेश, जो भी यहाँ पे ऑडियंस देख रहे हो, आपको फ्रेश स्मूथली लग रहा होगा कि हाँ सब चीज़ अच्छे से चलाई है। इसके पीछे का बैड नेटवर्क, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी यस, करना पड़ रहा, वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आपको अच्छे तरीके से मिलता है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कियो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जो भी किशनगंज में जाना चाहते हैं या जिसका भी एम है कि किशनगंज में ही जाना है मुझे, तो एक बार उसको, क्योंकि इसने शुरू से लेकर एडमिशन से लेकर लास्ट तक क्या क्या प्लेसमेंट रहती है, कैसे कॉलेज है, आलोक ने मुंह जवानी बताई है क्या चीज़ें वहाँ पे है, और पूरा अनफिल्टर्ड, रैगिंग के बारे में बात किया हमने, मेस के बारे में बात किया हमने, कैसा प्रोफेसर है वहाँ के, कैसे सीनियर है, हर चीज़ों के बारे में बात किया, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, किसी और सीनियर से नहीं सुनने को मिलेगा। तो एज अ सीनियर आलोक ने आपको हर चीज़ें बता दी है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच आलोक, मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके बिना, यस, सपोर्ट के बिना मैं इनको कुछ नहीं बता सकता। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑडियंस को भी थैंक यू सो मच कि यहाँ तक देखे, आलोक को देखे और हमारी बातों को सुने। थैंक यू सो मच।